चैप्टर 3 में से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में से अपन को क्या पढ़ना है, तो 3.1 बिल्कुल नहीं पढ़ना है अपन को, ठीक है। 3.2 में क्या पढ़ना है, तो 3.2 में आपको ये पढ़ना है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें आपको लाइन बताना पड़ेगा कि कौन सी लाइन है यानी कौन सी रेखा है, ठीक है। और इसमें आपको बताना पड़ेगा कॉन्सिडेंस मतलब क्या, संगत है कि असंगत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 3 ये आएंगे कितने मार्क्स में, तो ये याद रखिएगा आपके 2 मार्क्स में आ सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको चेक करना है A1/A2 B1/B2। तो इस प्रकार से इसमें क्या करना है, चेक करना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बस पढ़ने हैं। उसके बाद हम आएंगे तो हमें पढ़ना है क्या, एग्जाम्पल जो है हमारा 7, एग्जाम्पल कौन सा 7, तो हमें 7 नंबर एग्जाम्पल पढ़ना है, ठीक है। पूरा 7 नंबर क्या पढ़ना है, एग्जाम्पल पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या पढ़ना है, तो आते हैं किसमें, एक्सरसाइज 3.3 में, और इन्हीं से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इन्हीं से एक क्वेश्चन आएगा, मीन्स एक से एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आएगा और एक अगली एक्सरसाइज से, जो बड़े बड़े नंबर के होंगे यानी 4 नंबर्स के होंगे। तो इसमें से 3.1 में से आपको पढ़ना है फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद आपको पढ़ना है 6 नंबर, फिर 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, और 3 के तीनों पढ़ लीजिएगा, लेकिन इनमें से इम्पोर्टेंट आपके 2 हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में से 2 और 3 ये दोनों क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं आगे, तो अगली इसी में आपको पढ़ना है कौन सा, 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, तो 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है ये वाला, ठीक है। 5 ईयर हेंस द एगो ऑफ जैकब वाला पढ़ना है आपको। उसके बाद हम किस में जाएंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे कौन सा 3.4, कौन सा देखेंगे 3.4। तो 3.4 में आपको पढ़ना है 2 नंबर क्वेश्चन और उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है 3x + 4y = 10, और दूसरा ये वाला पढ़ना है आपको 3x - 5y - 4 = 0। इसमें से बस आपको यही पढ़ना है। उसके बाद इसमें से, ठीक है, इस चैप्टर में से आपको ये पढ़ना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हटा हुआ है, रिड्यूस सिलेबस से आपके। उसके बाद आपको पढ़ना है एग्जाम्पल नंबर 15, कौन सा पढ़ना है, एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद इस चैप्टर में जो है तो हमें 3.5 में और कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक क्वेश्चन ये पढ़ना है, कौन सा, के की वैल्यू फाइंड करने वाला, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, के का मान निकालना, मतलब सेकंड का 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। बाकी अपन को इस चैप्टर में ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है। फिर 3.6 में देख के रखिएगा, बाकी आने की संभावना नहीं है, आएंगे आपके वही प्रतिस्थापन और विलोपन विधि वाले क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे कौन सा 8 नंबर क्वेश्चन और सेकंड का 1st नंबर क्वेश्चन यानी ऋतु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम वाले ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के रखना है। इसके अलावा 3rd चैप्टर से आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और इन्हीं क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, इन्हीं से आपके पेपर में जो है कई सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, जो आएंगे क्वेश्चन वो इन्हीं के बीच के आएंगे। तो आपको 3.6 के 2 क्वेश्चन पढ़ना है, 3.5 में सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ना है के की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद 3.4 में पढ़ना है आपको 2nd और 3rd नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, फर्स्ट का 2nd और 3rd नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो है किसमें पढ़ना है, तो 3.3 का हमें 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सा, 6 नंबर क्वेश्चन। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सा पढ़ना है, तो 2nd और 3rd, 1st और 2nd पढ़ना है 3rd का, और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है। इसमें से ये तीनों क्वेश्चन पढ़ना है, और इसमें एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ के रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये आने की इस बार चांसेस हैं ज़्यादा। और उसके बाद 3.2 में ये दोनों क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में यही क्वेश्चन देगा, एक ऑब्जेक्टिव देगा, और इसके अलावा जो है 3 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का जो है ये आपका क्वेश्चन देगा 4 मार्क्स का, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर 3 में से पढ़ के रखना है, ठीक है। और इनमें से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो आपको बना के दूंगी। अभी ऐसा टाइम ज़्यादा नहीं अपने पास, इसलिए मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रही हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से क्या पढ़ना है। अगर आपसे नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो आपको बना के दूँगी। थैंक यू।